उरूज 31वां बाब। कारीगरों का इंतखाब। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, देख, मैंने यहूदा के कबीले में से बसलल बिन ऊरी बिन हूर का नाम लेकर बुलाया है, और रूहे खुदा से यानी हिकमत और फहम, हुनर और महारत से उसे भर दिया है, ताकि सोने और चांदी और पीतल का जो काम होगा ईजाद करे, और जवाहरात को जड़ने के लिए रगड़े और लकड़ी तराशे। बस हर तरह की कारीगरी का काम करे। और मैंने दान के कबीले में से ओहलियाब बिन अहीसामाक को उसका साथी कर दिया है, और तमाम कारीगरों के दिल में मैंने हुनर डाल दिया है, ताकि सब कुछ जिसका मैंने तुझे हुक्म दिया है बनाए। हजूरी का खैमा, संदूके शहादत और रहमगाह जो उस पर है, और खैमे का सब सामान, और मेज और उसका सामान, और सोने का पाक शम्मादान और उसके बर्तन, और बखूर की कुर्बानगाह, और सोखने कुर्बानी का मस्बा और उसके सब बर्तन, और हौज और उसकी चौकी, और खिदमत के मलबूसात हारून के लिए और उसके बेटों के लिए कहानत का मुकद्दस लिबास, और मसा का तेल, और मकदस के लिए खुशबूदार बखूर, जैसा कि मैंने तुझे हुक्म दिया है वैसा ही वो बनाएंगे। शर्राए सब्बत की तजदीद। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया कि तू बनी इस्राएल को हुक्म कर और कह कि मेरे सब्बत को माना करे, क्योंकि मेरे और तुम्हारे दरमियान पुश्त दर पुश्त ये एक अलामत होगी, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा मुकद्दस करने वाला हूं। बस तुम सब्बत को मानो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए मुकद्दस है। और जो कोई उसे तोड़े जरूर कत्ल किया जाए, और जो कोई उसमें कुछ काम करे तो वो शख्स अपनी कौम से खारिज किया जाए। 6 दिन तुम अपना काम काज करो, और 7वां दिन आराम का सब्बत खुदा के लिए मुकद्दस है। जो कोई सब्बत के दिन में काम करे वो जरूर कत्ल किया जाए। बस बनी इस्राएल सब्बत को माने और पुश्त दर पुश्त उसे जारी रखें। ये अब्दी अहद है, वो मेरे और बनी इस्राएल के दरमियान हमेशा के लिए अलामत होगी, क्योंकि 6 दिन में खुदावंद ने आसमान और जमीन बनाए, और 7वें दिन आराम करके सब्बत किया। और जब खुदावंद कोहे सीना पर मूसा से कलाम करके फारिग हुआ, तो उसे शहादत की 2 लौहें दी, पत्थर की वो लौहें जो खुदा की उंगली से लिखी गई थी।